How did you meet and how did you get married? It was an arranged marriage. और मुझे अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी, बट ही केम टू माय टेबल एंड सेड, और एमजे क्या हाल है? और मुझे पता लग चुका था कि मैं एमजे बोलूंगा और ये पट जाएगी. इन्होंने तो रिश्ता पक्का हुआ, दूसरे दिन बोल रहे हैं मुझे आई लव यू एमजे, एंड आई एम लाइक ब्रो, एक्सक्यूज मी, गो स्लो. ये तो How did you start getting familiar with each other? एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन. हमने इंडिविजुअली अपने ऊपर काम किया पहले, Right. क्योंकि यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट किसी और को कुछ देने से पहले. तो मैं आई यूज्ड टू लव वर्किंग आउट. How's the relationship with each other's parents? मेरा इनके पापा मम्मी से और इनका पापा मम्मी से शानदार रिलेशन. Apologizes first after a fight. नहीं, मैं तो फाइट करता ही नहीं हूँ. मेरा जवाब भी यही होता. मेरा जवाब भी यही होता. Welcome back to the Love Roller Coaster. One of the biggest secrets of a happy marriage is two people who get together and have a passion to travel. And today, ladies and gentlemen, we have someone just like that. So I am your co-host Gaurav, and with me is... Pranalini. And today we have an amazing couple. We have Shivanshu and we have Monica, and they are behind the Instagram handle, which is Two Itchy Feets. Welcome both of you. Great to have you here on Love Roller Coaster. Thank you Thank so you. much. Thank We are you so really much. excited. You know, and the interesting part is when most couples, when they have a child, they're actually putting away the backpacks, putting away the luggage, putting away their passports. But here we have a couple that actually took their baby out for the first time when he was just 3 months old, and post that 8 countries, multiple cities, okay, and have truly become a couple to follow. Okay, if you have a baby and want to know how to travel with him or her, well, they're really there. But I think let's go back and start even earlier. Let's go back to, well, a time even before the baby came along. So, Mrinalini, where do you want to start this conversation out? So I want to know how you guys met. And let's start with that. How did you meet and how did you get married? Was it an arranged marriage? Was it a love match? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लवली इंट्रोडक्शन. इससे पहले इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन कभी नहीं मिली हमें, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वन. सो इट वाज एन अरेंज मैरिज, जो कि बिल्कुल टिपिकल अरेंज होती है, जिसमें कि हल्दीराम पे एक दूसरे को बुलाया जाता है और सब आपस में देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, एक आँख इधर एक आँख इधर. तो इस तरीके से इट वाज लाइक दिस. तो ये मैं एक आँख से इनको देख रहा हूँ, एक आँख से इनके पापा को देख रहा हूँ. तो समथिंग लाइक दिस कि अब कौन कुछ मंगाएगा, कौन बात करेगा, लाइक वो क्या कहते हैं कि आइस ब्रेकर कौन होगा. तो समहाउ मैं खुद ही आइस ब्रेक कर रहा था उस टाइम पे. मैं कहा यार आइस ब्रेक तो कर दी, पर उसके बाद जमाऊंगा कैसे. तो समहाउ तो या इट वाज अ टिपिकल अरेंज मैरिज, जिसके अंदर हम मिले, एक दूसरे को देख रहे थे, छोटी छोटी जेस्चर से हम समझ रहे थे कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा. इट वाज लाइक दिस. तो आप बता सकते हो. I'll tell you my part of the story. तो मेरे पेरेंट्स और मेरे कुछ रिलेटिव्स, दे वेंट टू देयर होम टाउन. वहाँ पे उनके घर देखने जैसे हम जाते हैं टिपिकल. और मुझे अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी, बट प्यार भी किसी से नहीं हुआ. तो अगर हो भी जाता तो शायद मना ही करते घर वाले. तो वो गए देखने और मुझे आके सबने बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. देन आफ्टर 1 month वी मेट. तो हल्दीराम पे जो ब्रांड एम्बेसडर है इंडियन अरेंज मैरिजेस का, वहाँ हम मिले और मुझे एक अलग टेबल पे बिठा दिया. मुझे बोला कि जब हम बुलाएंगे तब आना. और आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम एंटरिंग हल्दीराम. तो मैंने ऐसी साइड से देखा, मैंने कहा ये यार पापा को मुझे सब मना करवा रहे. वाइट बाल थे यहाँ पे थोड़े थोड़े जो अभी भी हैं. तो आई वाज लाइक कि बढ़ गया क्यों एकदम. पापा ने मुझे बोल रहे बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, बट कैसे. चलो ठीक है. फिर मैं अलग टेबल पे बैठी थी, बट ही केम टू माय टेबल एंड सेड, और एमजे क्या हाल है? मोनिका जैन. तो ये अपनी रिसर्च करके आए थे. फेसबुक पे मुझे मेरे फ्रेंड्स एमजे बुलाते थे. तो आई वाज लाइक अच्छा, अरेंज मैरिज में इतना कैजुअल सेटअप भी हो सकता है. और उसके बाद कॉन्वर्जेशन हुआ. एंड क्योंकि हल्दीराम में सेल्फ सर्विस है, मेरा भाई बार बार स्नैक्स लेके आ, एंड ही वेंट विद हिम. तो देर आर अ फ्यू पैरामीटर्स जो हर लड़की या हर लड़के के होते हैं. दिस इज वन ऑफ देम कि मेरे घर वालों को फॉर्मेलिटी ना करनी पड़े, क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे ऐसे लगता है. तो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ें हैं. और एंड बिफोर हिम आई हैव मेट 2-3 गाइज. तो तब मैं वियर्ड क्वेश्चन लेके जाती थी अपने फ्रेंड्स. किसी फ्रेंड ने बता दिया, किसी बुक में से पढ़ लिया, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस.
और उस टाइम तो ChatGPT भी नहीं था. चैट भी नहीं था, है ना? और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं यही करती रही तो मेरी शादी कभी नहीं होने वाली, तो थोड़ा दिल से ट्राई करते हैं। तो इस बारी मेरे पास कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं था, मुझे बस ये था कि अगर मैं बात कर पाई उस बंदे से तो ठीक है, देखते हैं फिर। और मुझे पता लग चुका था कि मैं MJ बोलूंगा और ये पट जाएगी. हाँ, तो आपने पूरी रिसर्च करके आप भी गए थे? So you नहीं, did बस all मैं your- इतनी सी करके गया था और इतने में ही मुझे पता था कि 100% काम होगा. तो मुझे पता था कि MJ बोलूंगा ना तो इसको लगेगा यार फ्रेंड ही तो है, कुछ हम कुछ सीरियसली कुछ आगे नहीं बढ़ रहे, इट्स लाइक फ्रेंड एक रियूनियन कर रहे हैं इस तरीके से. तो आई मेड दैट माहौल को थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया he made पेरेंट्स के लिए भी और सबके लिए कि चलो तो वेरी चिल्ड आउट, तो बहुत मतलब ऐसे फॉर्मल सेटअप वाला नहीं था मुझे, इसलिए मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आई हैव सीन माय कजिन्स कि Correct. ऐसा होगा कि बंदा बहुत सीरियस होगा. एंड देन आल्सो वो उस दिन कॉन्वर्सेशन हमारा हाफ एन आवर का 1 आवर का हुआ और वो बहुत स्मूथ था. आई लाइक दैट. लेकिन एक लड़की के लिए हाँ करना इज नॉट दैट इजी. फिर नेक्स्ट डे हम दोनों मिले CCD में और ये पहले चले गए एंड देन ही आस्क्ड मी मैं क्या ऑर्डर करूं. जो ऑर्डर किया ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज कोल्ड कॉफी. Right. उस टाइम तो मुझे नहीं पता था लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं बनी थी. तो द वे ही वाज टॉकिंग टू वेटर्स, मैं बुक्स पढ़ती हूँ बहुत, तो मुझे ये है कि अच्छा बुक में लिखा था कि अगर कोई बंदा वेटर से अच्छे से बात कर रहा है तो ही इज गुड. तो छोटे छोटे पॉइंटर्स पकड़ पकड़ के हमने शादी कर ली मतलब बैक ऑफ finally. द माइंड मैं ये सब चीजें नोटिस कर रही थी. एंड देन Awesome. वो मीटिंग भी अच्छी गई. लेकिन मैं अपने ऑफिस के लिए ऑटो कर रही थी तो इन्होंने एक तो 10 रुपए के लिए बार्गेनिंग की. मुझे लगा कि बंदा कंजूस है, लंच नहीं कराया. ही वाज नर्वस. और मैं अपना खाना स्किप नहीं करती, मुझे स्किप करना पड़ा. और उसके बाद मुझे बोल रहे हैं ऑटो में कि मैं भी बैठ जाता हूँ ना, मेरा ऑफिस तो मिडल में ही आधे आता रास्ते है. में पड़ेगा. मुझे लगा कि अब ये इंटरेस्टेड है या ये कंजूस है. Yeah. तो ये सब हुआ, घर में डिस्कशन हुआ. नेक्स्ट डे भी इन्होंने मुझे कॉल कर लिया कि मेरी हाँ है. और अरेंज मैरिजेस में, टिपिकल अरेंज मैरिजेस में लोग ऐसा नहीं करते. दे वोंट से, वो पेरेंट्स बात करते हैं. Correct. अब तुम बताओ. अब मुझे भी लग रहा था कि ठीक ही लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि आई विल मीट अ गाय 1 month 2 month, आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि, और मुझे प्यार भी नहीं होगा. तो आई वाज लाइक अच्छा अरेंज मैरिज करनी है, बंदा भी इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है तो हाँ कर देते. बट आई डिडंट से कि हाँ मेरी हाँ. मैंने बोला कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि सही है फैमिली तो चलो कर लेते हैं. एंड नाउ लिसन हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी. मेरा तो ये था कि फर्स्ट लड़की देखी थी मैंने और फर्स्ट में ही ओके Oh, she मैंने was कहा your first. यस. So, what finally made you say yes? Was it pressure, or was it just you felt that there's something about this guy I like? Definitely, I liked these few things, but you cannot judge. Yeah. Even after our marriage, 2 years के बाद I think मैं कह सकती थी कि हाँ I know him. You know, तो ये कुछ अच्छी सी चीजें जो मैं अपने बैक ऑफ द माइंड पे नोट कर रही थी कि अच्छा वेटर से कैसे बात करें, मेरे मम्मी पापा के साथ कैसा है, मेरे साथ कैसा है. आई डोंट वांट दैट फॉर्मल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. तो ये सब चीजें मुझे अच्छी लग रही थी. एंड ऑल्सो पेरेंट्स अच्छे लग रहे थे. इन अरेंज मैरिज में तो ये सब मैटर करता ही है. Of course. और फिर any marriage. मुझे ये भी था कि ऑफ कोर्स टिपिकल अरेंज मैरिज, मुझे ये भी था कि कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा तो इस बार मैं हाँ कर दूंगी क्योंकि आई हैव मेट 4-5 गाइज बिफोर दैट. मेरे पापा को एक लड़का बहुत ही पसंद था और मैंने उसे मना किया था क्योंकि मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं इसके साथ बोर हो जाऊंगी. अब हमारी जनरेशन ऑफ पेरेंट्स को ये सब समझ नहीं आता. सही बात है. बोर हो जाऊंगी, व्हाट, एक्सक्यूज मी. तो दिस इज व्हाट हैपेंड. तो मैं जब शिवांशु से मिली तो मैं थोड़ा दिमाग से सेटल डाउन हो गई थी कि चलो अब करनी है तो अभी ये सब बेवकूफियां नहीं करते, सीरियसली मिलते हैं. एंड देन डेस्टिनी प्लेड इट पार्ट एंड आई गॉट लकी टू फाइंड. मेरा यस तो बड़ा सिंपल सा था कि जैसे मेरा पापा मम्मी से बहुत क्लोज अफिनिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन अच्छा है. तो समहाउ मुझे था कि यार ये ना एक पानी की तरह लड़की लग रही थी जो कि हमारे साथ बह जाएगी. तो मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लगी और आज भी देख ही रहा हूँ तो पानी की तरह बह रही है सब. Of course. 8 साल हो गए आई थिंक आपकी शादी को. It'll be 9 दिस अगस्त जब हम मिले थे. हाँ, तो कहीं ना कहीं गंगा की तरह बह रहे हैं हल्का फुल्का. इन्होंने तो रिश्ता पक्का हुआ, दूसरे दिन बोल रहे हैं मुझे आई लव यू एमजे एंड आई एम लाइक ब्रो एक्सक्यूज मी गो स्लो. हाँ, ये तो हर टाइम भाई भाई बनाती रहती है कभी चीजें. मैंने बोला इतना फास्ट नहीं, अभी तो शादी भी होगी उसके बाद भी आई टेक टाइम. But I just
this is the message I think we're trying to tell people, that all the parameters you had for choosing a man are the right parameters to choose a partner. Gel with my parents, Yeah. be respectful to waiters and people who have less than you. That is such a big factor. That is the same thing with us. Huh? You know, the family that I've come from, I was like, I will never marry someone who's disrespecting my parents ever. That's true. And if you do that, Yeah. you know, before we get married and while we're married, you know, I mean, I can understand you have your little fights or whatever if you, Yes. but just being disrespectful, no. That's true. And of course, and the conjuice part, yo. He's not. He's not. He's It definitely. was probably that time it was just trick to spend more time with her in the auto. That's probably why they did also, right? ये अब समझ आता है बिल्कुल ना? सही सही और पकड़ा he है is not कंजूस. In fact, अब मुझे ये बोलना पड़ता है कि यार इतने फंड्स नहीं है, ये वाला ट्रैवल नहीं करते, रहने देते हैं. And he's like, do you हो believe me? जाएगा. And I'm like, always. So after you all got married, how did you all, like, what were the adjustment issues? Because I mean, you don't know each other. Yeah. You don't. We have had a courtship period of 4 months. And that was like a dream for me. क्योंकि our offices happen to be very near, by chance की बात है. और ये lunch में एक किसी की red Activa लेके आ जाते थे कि चलो MJ will go और पहले आ जाना, he'll wait for me and then call me कि मैं तो खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, तुम अपने आराम से आओ, settle होके आना and all of that, and then we'll go for lunches almost every single day, and then you know, after office we'll meet. So it was like a dream. Those 4 months, and then marriage happened, and then second day there is this rasm called Pag Fera. तो पग फेरा पे मुझे ऐसे लग रहा था कि ना तो मुझे अपने घर वापस जाना मेरे पेरेंट्स के, ना मुझे इधर वापस जाना. I just want to run. Why did you feel like that? It was so overwhelming for Yeah, me. it is. Everything. I was not well. हमारी शादी सर्दियों में हुई थी 13 दिसंबर, और मुझे बुखार हो गया था. I was having fever और बहुत ज़्यादा cough and cold था, और कोई समझ ही नहीं रहा इस बात को. मुझे लग रहा है कि देख रहे हो कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो why should I get up and do all the rasms and all? सब उस कस्टम्स में ही इतने इन्वॉल्व थे कि इसका ध्यान देना भूल गए थे. Excited. वो होता ही है अपना, you know, at that and time. that's why I wanted to run. Yeah. और मेरे लिए क्या एकदम एडजस्टमेंट के बताता हूँ कि जब मैं अगले दिन शादी के अगले दिन जब सुबह उठा तो मैं वॉशरूम जाना था अपने. मैंने कहा वॉशरूम बंद कैसे है, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ कोई आ गया है. तो मैं जैसे वॉशरूम बंद देखा, मैंने यार कौन है, और मेरे को याद आया मेरी तो शादी हो गई है. तो और मैं जैसे ही मैं यार ये शादी हो गई मेरी, और मैं माथा पकड़ के बैठ गया. I saw him like that, really. मैंने तो मैंने कहा यार What have I done? मेरे को अब हर चीज शेयर करनी पड़ेगी. मतलब मैं तो आराम से मस्त हो गई, एकदम सब कुछ करता था, तो मेरे को हर चीज के लिए सोचना पड़ेगा. तो मैं वॉशरूम जाने से पहले ही मेरे को खटखट करना पड़ रहा है, यार ये क्या गदर हो गया मेरी लाइफ में. तो मैं माथा पकड़ के बैठ गया, और ये तो खुद पकड़ी हुई थी माथा, तो ये कहती कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों जो है हिले पड़े हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा. तो मैंने कहा हो तो गई है, अब हिलना क्या है तो जो भी है, पर ठीक है मैं वॉशरूम होके आता हूँ. तो समहाउ मुझे लगा कि यार मेरी लाइफ जो है एकदम बदल गई है कि रात में सब कुछ. तो वो मेरे लिए एक इतना बड़ा शॉक था. तो और उसी दौर में मैं एडजस्ट भी होता चला गया. फिर टाइम, ऑब्वियसली टाइम लगता है इन सब चीजों में कि Time. एक Yes, ये time, टाइम that's इज द बिगेस्ट फैक्टर जो कि एडजस्ट होने में मुझे लगा, और इसको भी ऑब्वियसली इसको ज्यादा लगा बल्कि. And of course, you guys had a courtship of 4 months. We'd gone out for almost, 3 years We before. were almost 3 years. We knew. And तब भी मतलब तभी adjustment shock तो था एक. Ah, really? I got the shock because I moved from Bombay to Delhi. All he had to do was just make space for me in his room, and that's about it. Everything of his was Yes, going on yes, normal. yes. And then I come here and I get the shock of my life. That's I'm true. like, also our relationship was like, every 3 months or 4 months we were meeting each other for like, 4-5 days. One big honeymoon for 3 years, and you giving each other all your attention, Yeah, that's concentrated, positive attention and all that. Then I come here and then I see him coming back annoyed, irritated every day after work. And, he also did very, very sweet things. He's a very, very nice person. But wo sab hoke, and then in front of his parents, no sign of affection. No, and I'm like,
What's this man? I was like, if I live together, would we actually get married? I'm like, I don't know. Every step I take, I have to consider somebody else. And then now I'm living with his parents, and then now we're like, oh, but I want to go to Chandigarh for this wedding, and then you're like, can we go? Or is it? Yep. So I felt like I was in a cage by the end of it. Like 2 years was tough. So yeah, like you said, adjustments तो होती है, है ना? right? It's not लव something that- मैरिज में भी है Yeah, yeah, of इसका course. मतलब, है ना? When you 100%. start living together, it's a whole different story, है ना? You know, I was just talking to my daughter, and I was just telling her that, हाँ. you know, you can be dating somebody for 10 years, Yeah. but you will never know how it is with them until you live in the same house. Yeah. Yes. You know, things are completely different. It's like when you're having a baby, हाँ. you think you're prepared, but until the baby comes out, you You're not. just don't know what you are in for. We'll It's talk the about that too. same thing here, Yeah. you know. Yeah, and that's true. For two people to adjust to that, to Hmm. get used to each other, to see the best and the worst sides of each other. And Yeah. normally you start seeing really bad Yeah, sides of that's each other true. very soon. To be able to see that and to still feel like, yes, Mm. Yeah. this is my person. हाँ. Wow. That's So- an adjustment that keeps changing, like Yes. every yes. year, Yeah, that's true. you know. People जैसे हमारा keep changing. परसेप्शन बदलता है, एडजस्टमेंट बदलता रहता है. Because I Adjustment believe बदलता after a रहता है. while, whether it's arrange or love, it's same. I think after 2 years maybe, same है. उसके बाद तो सब चीजें, सब नुस्खे same चलते होंगे. Yeah. Very true. So yeah, then in your case, how did you start getting familiar with each other? Because Hmm. that's Hmm. quite important for, you know, people who Yes, are actually looking at getting into an arranged marriage. Hmm. People who are looking at, you know, how do I adjust with another person? You guys seem to have done it well. So if you can give people some pointers as to, you know, how you all adjusted with each other. How our marriage worked, तो मैं उसका मेन पॉइंटर यही बोलूँगा कि एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, which I have learned through like अभी मुझे 10 साल हो गए हैं लगभग करते हुए. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मेरी लाइफ में हमेशा मेरे साथ रही हैं. अभी थोड़ा सा बेबी के बाद थोड़ा कम हुआ है, Mm. बट उससे पहले और अभी भी वापस आ चुका हूँ. Mm. बट ये दोनों चीज़ें ने बहुत हेल्प किया है. और एट द सेम टाइम इसके साथ भी, एंड शी वाज समथिंग कि इसको कुछ करना है, इसके बाद एनर्जी है बट शी डजंट नो कि कहाँ लगानी है उसको. सही है. तो समहाउ मुझे समझ में आ गया कि यार इस बंदी में एनर्जी तो बहुत है, Mm. अब मेरे को बस जगह चाहिए कहाँ इसकी एनर्जी को ठोक दूं पकड़ के. Mm. तो इसलिए आई फाउंड कि हम कुछ करते हैं, कुछ कोर्सेज करते हैं, नए नए मेडिटेशन सीखते हैं, या फिर एक्सरसाइजेस में भी नई नई टाइप की एक्सरसाइजेस करते हैं. तो वी लाइक मैनेज टू गो टू लाइक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, हमने कोचिंग करी, कुछ रनिंग की, एथलेटिज्म, तो सब कुछ इस तरीके से रहा, एथलीट्स रहे. Shared hobbies भी आपके रहे. You basically found some I common think, passions and all जो that as well. शिवांशु पॉइंट बोल रहे हैं वो है कि हमने इंडिविजुअली अपने ऊपर काम किया पहले. Right, तो right. क्योंकि यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट किसी और को कुछ देने से पहले. तो मैं आई यूज्ड टू लव वर्किंग आउट, एक्सरसाइजेस, योगा एंड ऑल ऑफ दैट. तो जब मैं मिलने भी जाती थी लोगों से तो ये एक मेन पॉइंट रहता था कि डू यू एक्सरसाइज, डू यू वर्क आउट, एनी फॉर्म. कोई बात नहीं, मैं योगा करती हूँ, आप कुछ और करते हो, इट्स फाइन. तो कुछ लोग बोलते थे हाँ कभी कभी कर लेते हैं. आई वाज लाइक नो, दैट्स व्हाई वो बोरिंग वाला मैंने बोला पापा को कि एंड बट विद शिवांशु आई आस्क्ड हिम और ही सेड यस आई डू. These things matter a lot for me. और I think शिवांशु is very much sorted in life क्योंकि वो meditation करते हैं. Nice. मैं शादी से पहले नहीं करती थी. I started with him and it's such a thing कि आप बहुत sorted हो जाते हो. आपको पता चलता है कि आप अपने बारे में आपको क्या चाहिए बिल्कुल. लाइफ से. बिल्कुल. तो इट्स ये काइंड ऑफ एन इसीलिए. कि एक्टिविटी हम शेयर करने लगे साथ में कि यार शुरुआत करते हैं, मैं आपको कुछ सिखाता हूँ और कहीं से सीख के आते हैं बेसिकली. तो हम मेडिटेशन अलग जगह सीखी, लद्दाख से हम विपासना कोर्स करके आए या फिर कहीं पे आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ सीख के आए. तो हमने इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को शेयर किया और उसको साथ में करते थे. तो कि एटलीस्ट हमें वो टाइम मिले. उसके अलावा दोनों को ऑफिस होता था तो समहाउ वो तो टाइम अलग ही था. तो उसके अलावा हमने इस तरीके से अपनी बॉन्डिंग बनानी शुरू करी कि जैसे कि हम साथ में एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा आपस में जो एक्सेप्टेंस वाला फील है Correct, वो correct. बढ़ने लगा. And there is one activity that he used to do for
फर्स्ट 2 years ऑफ आवर मैरिज, तभी मुझे नहीं पता था कि ये क्यों करते हैं, पर अच्छा लगता था। तो हर रोज रात को सोने से पहले विल डिस्कस 5 गुड पॉइंट्स इन जनरल एंड 3 Lovely. गुड पॉइंट्स अबाउट ईच अदर। सो दिस इज Awesome. एफर्मेशन काइंड ऑफ अ थिंग कि आप एक दूसरे की नींद तारीफ अच्छी आ करो। जाए तभी कभी ना, कभी हाँ। नहीं भी मन करता था, बट देन यू हैव टू फाइंड आउट, और Lovely. आपको मिल जाते हैं, जैसे बुरे पॉइंट्स मिलते हैं, अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। दिस Awesome. इज So व्हाट combination of like affirmations and gratitude. And, यस yeah, यस awesome. बट मैं ये समझता हूँ कि इसका भी बेसिक जो है वो फिजिकली और मेंटली फिट के बाद Yes. ये बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपने आप अपनी लाइफ में लेके आते हो। मतलब तो मैं अगर कहूँगा कि हमारी मैरिज वर्कआउट कैसी हुई, तो ये 2 पिलर्स हैं जिसके ऊपर फिर आगे पिलर्स बनते Yes, चले yes. गए। Of course. जैसे शेयर्ड पैशन हमारा ट्रैवल का जैसे बना। मैं बहुत ट्रैवल करता था उससे पहले। आई वाज काइंड ऑफ लाइक मैं माउंटेनियरिंग कोर्स भी करने जाता था, कि 1 महीने का पहलगांव में कुछ कोर्स किया, कुछ किया, ऐसे टाइप का था, पागल टाइप का। तो इनके साथ फिर जब पता लगा कि एनर्जी है इसके अंदर, तो क्यों ना इसको भी लगा दिया जाए। और ये भी पूरी ऐसी थी कि यार हाँ यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी इन माय जॉब। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने इनको फर्स्ट डे बोल दिया था कि आई एम गोइंग टू चेंज इट। अब मेरी जॉब देख के प्लीज डोंट मैरी, क्योंकि अरेंज मैरिजेस में तो ये सब होता है सही ना। बात है. तो ही वाज लाइक नो नो आई एम फाइन, जो करना है वैसे, मुझे ये तुम्हारी लाइफ है, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड देन ही केम विद अ पेन एंड पेपर हमारे कोर्टशिप पीरियड में वन डे, जब हम थोड़ा बॉन्डिंग हमारी हो गई थी, और हमने पूरा एक प्लान बनाया। हमने नहीं, इनफैक्ट शिवांशु ने एक पूरा प्लान बनाया कि दीज आर द ऑप्शंस जो आप ले सकते हो, कि आप आईएएस करना चाहते हो, या फिर आप आईटी में कुछ और करना चाहते हो, या अपना कुछ करना है। तो ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है, डू यू लाइक इट? एंड फिर हमने ये ट्रैवल वाला रूट अपनी शादी से पहले ही निकाल लिया। Oh, lovely. मतलब माइंड This is में what बना we लिया want था। to do. Correct, correct. मतलब प्रैक्टिकली पता नहीं नहीं आया था, कुछ पर माइंड में कैसे एक करना है। पिक्चर सी थोड़ी थोड़ी बन गई थी। Yeah. क्योंकि मुझे एक एनर्जी मिल गई थी और मेरे पास थोड़ा विजन था, तो समहाउ वो मिक्स हो गया और कम्युनिकेशन फिर धीरे धीरे करके वी यूज्ड टू आगे बढ़ा। कम्युनिकेट। Yeah. कोई चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही, अरेंज मैरिजेस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती हैं, तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि यार मुझे ये सही नहीं लगता। तो वो चीजें हुई भी हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि शिवांशु का माइंडसेट ऐसा नहीं है। तो आई वाज हैप्पी विद इट कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चीजें मेरे पेरेंट्स करना चाहते हैं, कुछ चीजें शिवांशु के पेरेंट्स करना चाहते हैं, बट शिवांशु को नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। अगर वो हो भी गई तो आई एम फाइन विद इट, कि वो तो समझ रहा है ना कि यू नो ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। सो तो नाउ हाँ, इनफैक्ट ये अभी मतलब- कभी कभी होता है कि ही इज नॉट डूइंग मेडिटेशन, तो मैं बोल देती हूँ कि प्लीज डू इट, क्योंकि मैंने मेडिटेशन वाले बंदे से, वो सॉर्टेड वाला बंदा जो है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उतना ज्यादा सॉर्टेड नहीं हूँ। मेरे में एनर्जी बहुत है, और आई एम अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन, बट आई एम नॉट सॉर्टेड लाइक शिवांशु। तो वो जो शिवांशु का वो एंगल है ना, वो हमारी लाइफ में एक्स फैक्टर लेके आता है, क्योंकि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से जिन फैमिली से हम आए हैं, उन फैमिलीज में इतना ट्रैवल और ये सब नहीं होता। सो ये हो पा रहा है क्योंकि शिवांशु इज सॉर्टेड इन नहीं, हिज माइंड। बट इसकी पॉजिटिव एनर्जी जबरदस्त थी। मतलब मुझे लगा कि यार इसको लेके चल सकते हैं। मतलब तो वो एनर्जी हमेशा मिली और मैं आगे की तरफ हम लोग मोटिवेट होते चले गए। फिर मुझे अलग अलग एस्पेक्ट्स और इसको दिखने लगे कि यार कैसे कैसे हम ट्रैवल को अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट बना सकते हैं। तो समहाउ आगे जर्नी चलती चली गई। For any couple to be together, you have to respect your partner. You can have a difference of opinion, but ultimately how to, get together, get back together after a fight, and, how to respect the person even when you're disliking them at that point. That is a very big thing. very big thing. That's true. Because ultimately, the minute you start disrespecting your partner, the minute you start feeling like, oh, to kuch nahi hai, and then talking bad about that person to everybody else, Yes. then, and also what I see with you guys is, there is a lot of, I really appreciate your desire to include her and do things that, she'd like to do, and constantly think about what would make her happy, and, how you can do things together. I think that is fabulous, and I hope it continues forever. Thank you so because much. We'll take tips from you guys कि कैसे करना है आगे। yeah, I mean, the reason why we started this podcast is because, he, after the kids went off to boarding school, he saw me a little lost. And he was like, okay, now let's get her in and start doing something Wow. productive so that she's not roaming around like a lost bird. Yeah. And travel का जो आपका जो passion था for, both of you after marriage, like, was that something, that was instant as well, that, yeah,
बाहर तो घूमना ही है, निकलना ही है. So what was the catalyst? Like, was it about just getting away from the day to day and just experiencing something new? How did the passion for travel really start? Because you said that शादी से पहले आप खास travel नहीं करते थे, आप काफी travel करते थे. पापा बहुत ट्रैवल उस टाइम पे ट्रैवल करते थे, तो हम जाते थे, तो मुझे बहुत पसंद आता था. तो समहाउ स्कूल में आए, कॉलेज में आए, कुछ ट्रैवल करने लगे, तो मुझे ऐसा लगा यार यहाँ पे जाके मैं ना वो होता हूँ जो कि मैं 100% होना चाहता हूँ. तो वो वाला कैटलिस्ट जो है वो शुरुआत से ही मेरे अंदर था, और समहाउ मैं उस चीज को सोचता था कि शादी हो जाएगी, क्या मैं वो वाली लाइफ जी पाऊंगा. How's the relationship with each other's parents? आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग. मेरा एक बचपन से ड्रीम था. मुझे नहीं पता था कि मैं खुद इंटरनेशनल कभी जा पाऊंगी कि नहीं. मुझे मेरे पेरेंट्स को इंटरनेशनल लेके जाना है एक बार कि दे हैवंट बीन टू एन इंटरनेशनल कंट्री. तो दिस वाज माय ड्रीम, आई थिंक, सिंस आई वाज 15 years old. And he fulfilled that. Oh, that's so sweet. क्योंकि he is good with planning and all of that. हम trips पे जाते हैं, तो मैं ज़्यादा मुझे कंटेंट मुझे शूटिंग करना बहुत अच्छा लगता है. मुझे पिक्चर्स और वीडियोस बनाना, डिफरेंट एंगल्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट ये सब प्लानिंग वगैरह शिवांशु हैंडल करते हैं. तो ही मैंने एक दिन शेयर किया एंड ही वाज लाइक विल सी, विल डू, विल गो. एंड देन लास्ट टू लास्ट ईयर वी वेंट एंड विद आवर बेबी. They went because of him. Of course. And तो it was रिलेशन वाइज both the families. मैं कहूँगा कि शानदार. मतलब हमारा, मतलब मेरा इनके पापा मम्मी से और इनका पापा मम्मी से शानदार रिलेशन है. मतलब कि वो भी मैं वही कहूँगा कि हमारा हाथ भरा हुआ है अपनी एनर्जी से, और से जो हम करते हैं उसके बाद ये सब चीजें अच्छी लगती हैं. तो समहाउ वो रिलेशन हम ऑब्वियसली बीच में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चलता है, बट द मेन क्रक्स की हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं. It's not you're trying to run away from his parents or he's trying to run away from your parents. That's 80% of our I'm trying problems to run away from my gone. parents and he's trying to run away from his parents, but not yeah, that's true. Because I have to, especially जब हमारी शादी हुई थी, my dad will ask कि कहाँ, क्यों, कैसे, इतनी रात को, and I'm like कि हाँ ठीक है, मैं बताना ही छोड़ दिया उनको. And then same with his parents. इनकी मम्मी पूछती थी कहाँ, तो he'll not tell. Then I'll tell कि मम्मा ऐसे यहाँ पे, and he'll tell my parents कि अच्छा हम यहाँ पे हैं. नहीं, वो भी मैं बोलते हैं कि यार मतलब हो तो तुम ऐसे ही निकम्मे से, लेकिन खुश रहते हो, ठीक ठाक हो तुम. तो समहाउ पेरेंट्स को समझ में आ गया यार ठीक है, खुश रहते हैं. आज के दिन में शायद मतलब स्पीक सो हाईली ऑफ दिस. मुझे हमेशा मना करते थे, अब सब रिश्तेदारों को बोलते हैं कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ ये दोनों नहीं गए. और ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर हम घर के बाहर चले गए, ही कॉल 10 times कि अच्छा तुमने 8:30 कहा था, तुम नहीं आए. तो वो उनको टेंशन होने लगती है, एंजाइटी हो जाती है. और जब हम ट्रैवल करते हैं तो उनको लगता है शिवांशु है ना, ठीक है, मेरी बेटी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है. बट तो यार मतलब एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ, तो अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, शानदार. एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज हम ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट उतना नहीं कर सकते. मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बोल दूं, बट ही विल से समथिंग तो मुझे बहुत दिल पे लगेगा. एंड सेम विद हिम. हम करते हैं ऐसा भी कभी कभी जब वी आर ओवरवेल्म्ड विद लॉट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स. बट नहीं करना चाहिए. नहीं, आप एक हेल्दी डिस्कशन करो, दैट्स फाइन, बट रिस्पेक्टफुल होके ही अच्छा है. You may not get along that well with each other, but if your families get along, yes. if you guys get along, if you can take holidays together with the families and things like that, I found those are the strongest marriages, where everybody's happy together. Yes, it's very, very important, where you have and there are marriages where generally the girl is getting help from the in-laws, getting mistreated or just disrespected, and they don't bother about her at all. Or on the other hand, like generally it doesn't happen to the men. Oh, ladko to bhagwan ho jate hain, like for the girl's parents. But I mean, I find those that resentment, and then the boy has to choose between his mother and his wife, or his father and parents and his wife. You can't you choose. don't have that that peace of mind to just focus on your relationship then. So that's why like it's so refreshing to see a couple who is gels so well with each other. And I think the lesson here is look out for your partner. Just keep their interests in mind, do things together, communicate, talk at night,
So again, now a few years in, and then of course, there's a situation where you're now going to, have a baby coming, and especially for two people who have such a big love for traveling, okay, and many people would find that very daunting. But आप लोगों ने बताया कि even 3 months after your baby came, he's like, okay, let's go out and take a trip together. And of course, now that's become also a big part of your identity on social media, and you guys have also now become like, people are looking up to you and taking your advice and seeing all of that. So wasn't it daunting कि 3 महीने के बच्चे को आप बोल रहे हैं चलो छुट्टी लेके चलते हैं, like what is that like? इससे ज़्यादा डॉन्टिंग था ट्रैवल ना करना। And तो it is मतलब ये हम पूरी प्रेगनेंसी यही बात करते रहे कि अब क्या, अब कैसे, हम नहीं कर पाएंगे। हम बहुत डिस्कशंस करते थे इस बारे में कि कैसे करेंगे। और तब हम यूट्यूब वीडियोस बनाते थे लॉन्ग फॉर्मेट, और हमें बहुत अच्छा लगता था द काइंड ऑफ वीडियोस दैट ही यूज्ड टू मेक, वो स्टोरी टेलिंग और वो द काइंड ऑफ ट्रैवल दैट वी वर डूइंग। हम नागालैंड, अरुणाचल ऐसी जगहों पे हम जाते थे। हेड हंटर्स से हम मिले नागालैंड में जाके, अरुणाचल में हम बॉर्डर पे हैं। तो वी वर लाइक कि अच्छा यार ट्रैवल थोड़ा बहुत तो चलो हम कर लेंगे, बट ऐसी जगहों पे हम फिर से कैसे जाएंगे जहाँ पे जाने के लिए ही देयर इज नो वे। आपको बहुत गाड़ी चल रही है 9-10 घंटे, खड्डे देयर इज नथिंग, रोड पे कुछ नहीं है खाने पीने के लिए अपने साथ आप लेके जा रहे हो जो लेके जा रहे हो। अगर गाड़ी खराब हो रही है तो हम मैनेज कर रहे हैं, बट बच्चा कैसे करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम बहुत सोचते थे और हमें लगता था हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम थोड़े केयर फ्री काइंड ऑफ थे। हमने कभी गोदी में, आई डोंट रिमेम्बर हमने कभी बच्चा भी लिया होगा। मैंने कभी नहीं लिया था, मतलब सीरियसली है तो हमें बच्चा भी गोदी में ले नहीं आता, और अभी इस टाइम मतलब हमने बच्चा कर दिया और पूरा हमें देखना, मतलब तो इट वाज सो मच डॉन्टिंग कि हमें लगा यार हमें तो बच्चा बिल्कुल पालना भी नहीं आता, हमने उठाया भी कभी नहीं। Yes. तो हमें पूरा पालना भी है, अपने पैशन भी दिखाई दे रहे हैं, करें क्या यार, मतलब तो समहाउ फिर वही मेडिटेशन और वो उसने हेल्प की। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे करते हैं, शुरू करते हैं, एक स्टेप लेते हैं और फिर धीरे धीरे करते हैं हम। तो इसने लर्निंग करी कैसे बेबी के साथ ट्रैवल किया जा सकता है। तो लॉट ऑफ बुक्स एंड और यही हमारी इंस्टाग्राम जर्नी को स्टार्ट। हम इंस्टाग्राम पे इतने एक्टिव नहीं थे और मुझे बेबी के साथ नहीं बनाने थे वीडियोस। मुझे लगता था कि ये हमारी जर्नी है ना, बेबी को बहुत सारी चीजें मैं कर सकती, बेबी फूड में डाल सकती थी, बहुत सारी चीजें ग्रो करने के लिए, बट मुझे नहीं करना था क्योंकि ये बेबी की जर्नी नहीं है, अभी भी नहीं है, ये हमारी जर्नी है। तो लेकिन मैंने देखा कि मैं ढूंढ रही हूँ इंटरनेट पे, बट कोई इंडियन करते हैं, बट वो इंटरनेट पे नहीं है, कोई बुक्स नहीं है। मैं फॉरेनर्स को देख सकती हूँ, बट मेरे और उनके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं है। मैं कैसे मैं कहाँ से रेफरेंस लूँ? तो दैट वाज उससे पहले भी मतलब मैं बताता हूँ कि बेबी करने से पहले तो हमारा आइडिया ये था कि हम इतना ट्रैवल कर लें कि हम अपने आप से निकाल ही ना पाए इसको। तो समहाउ बेबी को मतलब बाहर आने से पहले ये आइडिया था हमारा कि यार हम ना मतलब 2-3 साल पूरा ट्रैवल करते हैं अच्छे से, ताकि अगर वो इतना कर लें कि हम उसके बाद ना रह पाए, मतलब तो वो वाला आइडिया काम कर गया, इट वर्क। क्योंकि हम इतना ट्रैवल करने लगे कि हर मंथ में हम अलग अलग 10-10 दिन के लिए जा रहे हैं। ऑफिस थैंक यू सो मच फॉर द मतलब ऑफिस हमारा कि उन्होंने इतनी हेल्प करी हमारी जाने छुट्टियां दी। तो ऑब्वियसली उस समय कोविड था, तो हम हमारी 50% लाइक वर्क फ्रॉम होम होता था, तो हम उसका फायदा उठा के निकल जाते ट्रैवल, तो और ज्यादा निकलने लगे। So what was the biggest challenge actually when taking a baby out? At that small age, what were your biggest challenges? मैं चैलेंज सिंपल सा चैलेंज मुझे जो लगा, खाना, उसको घर का माहौल बाहर देना है। मतलब उसको घर में हम हर चीज के हिसाब से रखते हैं कि इसको ये देना है, वो करना है, ये करना। अब बाहर जाके आपको घर का एटमॉस्फेयर बनाना है, वही चैलेंज है सबसे बड़ा, कि उसको स्लीप टाइम है, उसको वो देना है। तो बाहर को घर बनाना एक चैलेंज है, तो वो ऑब्वियसली वो नहीं बन सकता। कि कैसे आप सारी छोटी छोटी चीजें, डायपर कैसे चेंज करोगे, नहीं किया ना जिसने पहले, उसको नहीं पता। हमें तो इनफैक्ट जब बेबी पैदा हुआ था तो भी नहीं पता था इसको डायपर का उल्टा और सीधा कौन सा है। We used to अच्छे से अच्छा फ्रंट लिखा है। We used to do that। अच्छा ये येलो लाइन से पता चलेगा कि ये डायपर भर गया, नाउ वी हैव टू चेंज। हमें ये सब भी नहीं पता था। तो वी फिगर इट आउट ट्रैवल के लिए भी, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। वी लव ट्रैवलिंग, द काइंड ऑफ फीलिंग्स और जो जॉय ये हमें
देता है उसने हमें बहुत हेल्प की कि हमें पता है वी लव डूइंग दिस थिंग, वी कैन नॉट जस्ट लीव इट। Yeah. और हम बड़े हो के क्या बोलेंगे कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हमने तुम्हारे लिए ट्रैवल, आई डोंट वांट टू बी गो वाला पेरेंट Yeah. कि नहीं। Yeah, it's very interesting outlook because जब हम travel करते थे, even after our marriage, so Mrinalini's mother used to come and stay at our place, and then you used to leave the kids and take off. So actually, our first, our son, हाँ firstborn, we traveled with him when he was 3 months old. We went to Darjeeling. nice. Yeah. So, I mean, we traveled a lot with him. हाँ But then when the second one came, then we found it difficult. And then he joined school, right? Hmm. And school, then you can't yes yes Yes. take them out so much. हाँ, So then that, and then with 2, it became harder to arrange things and all that. So true, that's for a while, travel kind of stopped. But now again, it's like, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी कि क्या क्या लेके जाना है। Yeah. घर पे तो नहीं है, ब्लिंकिट कर लिया आ गया, और ऐसी लोकेशंस भी नहीं है जैसे सपोज वी आर गोइंग टू गोवा, मुझे पता है वहाँ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन एक होता है ना कि अभी चाहिए बच्चे के लिए, अगर कुछ अभी चाहिए तो यू नीड इट you नाउ, have to plan. नॉट आफ्टर Yes. 10 यू हैव टू प्लान। तो वो प्लानिंग हम दोनों जैसे ट्रैवलर्स थे कि एक बैग उठाया, उसमें 2-4 कपड़े डाले और चले गए, बट नाउ विद no, no. बेबी, ओ माय गॉड, Their bag, like, देयर इज दिस एसेंशियल बैग अलग जो एयरप्लेन में जाएगा, कैबिन बैग में ये जाएगा। आई एम लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, I'll die. the standing joke is na, वो इतना छोटा बेबी और इतना बड़ा बैग, you know, it's like, Yes, yes, how is yes. something that tiny requiring so many things? और हम इन You know? पर्सन बहुत ज्यादा ऐसे वाले, हमें कम चीजें अच्छी लगती हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, बट विद हिम हम चीजें कैसे कम करें। अगर हम 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो 15 कपड़े चाहिए उसके, क्योंकि और नाइट सूट्स अलग, और मतलब आई एम लाइक That's like No. my packing list actually. जब मैं 5 दिन We जाता ended हूँ up मुझे making 15 the कपड़े packing. I used to चाहिए. write in a diary कि अच्छा ये मैं पहले से 1 महीना पहले I'll start writing, और हर ट्रिप पे वो लिस्ट में और एडिशन या कुछ मैं हटा देती थी कि इसकी जरूरत नहीं है, and then we ended up making a baby travel packing guide. Oh wow. मतलब इसने You know, इसने उस टाइम ऐसे we- सोचा we- Where does one see that? we on our channel we have Yeah. link इसका, Okay. और हम बेबी That's ट्रैवल interesting. पैकिंग चेकलिस्ट भी मतलब हमारे आई थिंक हर फॉलोअर के पास तो होगी वो, कि जो मैं फेस कर रही हूँ वो मत फेस करना। मतलब इसने सोचा था कि यार अगर कोई बच्चे के साथ ट्रैवल करना चाहता है ना, तो कोई अंग्रेज से ना सीखे यार, हम सिखाएंगे। तो this is तो how मतलब it खुद started. सीखो This और is सिखाओ। Instagram journey. मतलब कि हमें जैसे हमने फॉरेनर से कुछ Yes. सीखा, बिल्कुल. वी डिडंट फाइंड एनी न्यू पीपल की जो ट्रैवल कर सकते, जस्ट दैट कि हमें आसपास ये मिलता था कि यार नहीं जाना, तो लेकिन इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज नहीं मिलती थी उस तरीके की कैसे ट्रैवल करना। उसने कहा कि कुछ ऐसा बनाऊंगी जो लोगों को भी एजुकेट करे। Lovely. This was तो- my call कि अच्छा मुझे Instagram पे बेबी के साथ नहीं आना, but this is a topic which Yeah. many people Yeah. are not talking about. Yeah. People are going on trips. I'm not denying that, but they are not talking about it. Hmm. जो जिससे हमें हेल्प मिल सके, तो आई वांटेड टू बी दैट हेल्प, और ये एक पर्पस मैंने उस टाइम पे बना लिया। और उसी समय मेकिंग फूड गाइड आल्सो, और आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको जब मेरी शादी हुई तो बॉइल्ड राइस भी बनाने नहीं आते थे। Wow. और उसी समय मुझे समझ में आया यार सही बंदी शादी कर ले। And the Instagram channel is 2 Itchy Feets. So Yes. numerical 2. Yes. Itchy Feets as in Feet, plural. and it's a yes. grammatical mistake, Mhm. but feet से ज्यादा अच्छा मुझे feets लग रहा था, क्योंकि हम 2 हैं, feet and feet, it has to be feets. नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है, तो ये भी सही चलो। So true. That's amazing. And so, what do you do when how old is your son now? Now he's 3. He's 3. 3.5. So, school Just started. just started. Yes. Yes. So now you're going to be dependent on school holidays Yes. to travel. अब अभी हाल हाँ, 3-4 महीना बाद अगला डॉन्ट तैयार हो चुका है, जिसका अभी हमें जो है उसका सॉल्यूशन ढंग से निकालना है कि कैसे स्कूल के साथ हम इस चीज को And चला that was सकते his plan also. ये कोई हमें हम वो वाले ट्रैवलर नहीं है कि हमें इतनी कंट्रीज करनी है और सब चेकलिस्ट और ये सब, बट एक तो 2 साल तक बच्चे की टिकट बहुत मतलब बेस फेयर लगता है, Hmm. तो हमें ये था कि अच्छा ये 2 years
years तक हम कर सकते हैं बहुत, and it was his plan कि Nice. अभी हम करेंगे, हम बहुत अच्छे से travel करेंगे Correct. और explore करते हैं, देखते हैं कि कैसे है. In fact, we went to Hong Kong for our first international trip with baby, and we were just about to cancel क्योंकि 15 दिन पहले हमें लगा कि नहीं कर पाएंगे, छोड़ो अभी रहने देते हैं, क्योंकि सब आसपास वाले भी, मेरे पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि ये क्या सीखेगा, ये क्या देखेगा, ये इसको याद भी नहीं रहेगा, क्यों लेके जा रहे हो, इसको क्यों तंग कर रहे हो, डोंट डू दैट, यू नो. एंड व्हेन अ न्यू मदर, वो जब ये एज अ न्यू मदर जब मैं ये सब सुनती तो मुझे लगता था कि हाँ शायद ये क्या करेगा, मतलब मैं क्यों लेके जा रही हूँ इसको, मैं इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस केम टू माय माइंड, बट ही इज द फोर्स. अगर इन्होंने कुछ सोच लिया एंड ही नोज इट्स गुड फॉर द फैमिली और इट्स गुड फॉर अस, तो हम वो करना है. करेंगे. एंड फिर मैं बहुत ज्यादा आर्ग्यू नहीं करती, बिकॉज आई हैव सीन, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें तब होती हैं जब ये कुछ करना चाहते हैं, और आई हैव टू बी विद हिम. Of course. चलो थैंक यू And सो मच. support, yeah. ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, लेने का. तो हम गए एंड आई वाज लाइक कि हम क्यों नहीं आना चाह रहे थे यहाँ पे, यू नो. इट इज सच अ, इट वाज यू नो chaotic एंड हेक्टिक. और हम वो ट्रैवलर्स हैं जो सनराइज पे उठेंगे 4 बजे एंड देन विल कम बैक टू आवर होटल 10-11 बजे. अब हम 11 बजे तक तो घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं. हाँ, सुबह 4 बजे निकल के Yeah, रात को those are 11 the बजे आते एंड द हैं. adjustments. फर्स्ट डे हांगकांग में हम कह रहे हैं कि हम क्यों ही आ गए यार, 11 बजे तो यहाँ हमने अपना आधा दिन वेस्ट कर दिया. बट देन हम एक कॉफी का कप लिया और हमने सोचा कि हम क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ आ गए इसके साथ, ये 10 महीने के बच्चे के साथ. ये बड़ी बात नहीं है. हम ये सोच रहे हैं कि 11 बजे तक हम बाहर नहीं निकल, अब निकल तो रहे हैं, हम Correct. जा तो रहे हैं, we'll do it, You we'll figure adjust it and you out, have a then, new schedule you know, now. you have to be mentally prepared. Hmm. वही मेडिटेशन और एक्सरसाइज यहाँ फिर हेल्प करती है कि आप सॉर्टेड हो जाते हो, कि आप ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, बट आप जल्दी वापस आ जाओगे कि मैं क्यों सोच रही हूँ ऐसा. लाइफ इज सो गुड. Number one requirement in a human being to be happy is the ability to adapt to your situation. Yes, right? yes. So you can't let the situation control you. You know, sometimes, you know, there's that word surrender. Yes. So, you know, there are a lot of these big podcasters, you know, who are talking about, you know, like how you know, the reason why people are so unhappy in life is that they're fighting their lives. Yes. Right? Yes. They're बिल्कुल सही. fighting whatever's happening to them. They're like, I don't like this, whatever. That's true. Just surrender to it and start, you know, working through whatever issues you have and go with the flow. You know, I think, which is something that you Yes, guys वो learned. सरेंडर करने की हिम्मत भी जो है ना, वो भी उससे ही मिलती है. Yeah. मतलब somehow वही निकल के आ जाता है हर चीज से, कि सरेंडर करने की जो हिम्मत है, कि यार एक्सेप्टेंस चाहिए, जो यार ठीक है जो जैसा है वैसे ही है, इट्स ओके. तो वो वाली भी मुझे लगता है जिस दिन मैं नहीं करता ना, तो यार ये ऐसी क्यों है, I think मतलब Then the negativity comes, na? हाँ. Because you're fighting against. यस 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 What you're- यस yeah. एग्जैक्टली. तो बहुत सही बात बोली आपने. जैसे बचपन से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वी गो टू स्कूल, वी गो टू कॉलेज, ये डिग्री वो डिग्री, ये कोर्स वो कोर्स, लेकिन हमें जो एक्चुअली कोर्स करने चाहिए वो हम बहुत ही लेट रियलाइज करते हैं लाइफ में कि जिंदगी में करियर की इम्पोर्टेंस है. मैं बहुत एम्बिशियस लड़की थी, मुझे बहुत कुछ करना था वाली टाइप्स वाली लड़की, बट यू नो ये वो जरूरी है, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड Correct. दैट इज नॉट योर लाइफ. दैट हमें उस एज में ये समझने की बहुत जरूरत है. आई थिंक मुझे भी इतना समझ नहीं था, मुझे लगता था मेरा करियर मेरे हाथ में है तो वो सब कुछ है, बट आपको बहुत जगह एफर्ट्स डालने तो पड़ते लाइक हैं. व्हेन यू आर विद योरसेल्फ ना, उसके बाद वो सब फॉलो होता है, वो करियर और ये सब कुछ अलाइन हो जाता है. व्हेन यू आर विद योरसेल्फ, और यू आर विद योरसेल्फ तभी हो पाता है जब आप अंदर से, मतलब हाँ, अपने साथ में हो. मैं फिर से वही आएगा कि जब आप अंदर से अपने साथ होते हो, मतलब अपनी सांस के साथ हो, मतलब सो या Yeah. तो यही She's चीज है. So big on breathing and हाँ, तो मैंने सही बात We पकड़ are a ली big इसका मतलब. preacher of meditation and exercise, और now my brother and my sister they are like कि इसको लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं बतानी, क्योंकि ये क्या बोलेगी, मेडिटेशन कर. they are like कि वो आपस में अब डिस्कस कर लेते हैं. आई एम द एल्डेस्ट वन, तो अब वो मुझे नहीं बता रही, क्योंकि उनको पता है ये क्या बोलेगी. जब से इसकी शादी मेडिटेशन कर लो. So you have to ask my kids what I tell them. You know what to do. What? I said, you do my meditation sequence. And they're like, Mama. It helps. It helps.
मैं अगर Yeah. चाहूँ तो मेरे को लगता है मैं अपने 3 साल के बच्चे को भी अभी से ही No, अभी से you know, सिखाओ because it वो makes बच्चे such देखने a से ही big सीखते difference. हैं। वो हमें So true. देखता है तो नाउ ही नोज कि देयर समथिंग कॉल्ड मेडिटेशन और पापा कर रहे हैं, मम्मा मैं भी कर लूं। वो देन आफ्टर अ सेकंड पापा कलर विद मी, पापा डू दिस विद मी, बट हाँ Yeah. दे लाइक इसके छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करूंगा कि इस तरह हमारा एक फैमिली रिचुअल भी है जो हम करते हैं 8:30 रात को। तो पूरी फैमिली, जैसे मैं, ये पापा मम्मी और बच्चा भी शिविक भी, इस नेम है शिविक जो बेबी है। तो हम सब लोग ना एक भ्रामरी मेडिटेशन जैसे इस टाइप से वो 10 मिनट्स वो कंपलसरी है Lovely. कि 8:30 से 8:40 तक वो मेडिटेशन सब बैठ जाएंगे जो जहाँ पे होगा और वो सब करेंगे। तो इट्स लाइक कि वो एक कॉमन फ्लो करता है कि यार कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो उस टाइम मतलब बेबी भी जो है वो भी देख के सोचता है यार इस टाइम पे शांत रहना है मुझे, यार मुझे कुछ करना है ऐसा कुछ। तो ये हम इस टाइप के छोटे छोटे रिचुअल हमने अपने लाइफ में रूटीन में ऐड ऑन किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार कि क्वालिटी लाइफ टाइम कुछ अच्छी है, ऐसे स्पेंड कर मतलब कुछ एक गुड फील वाली है लाइफ में। क्वांटिटी की मैं पूरा टाइम बात कर रही हूँ अपने पेरेंट्स से या इन लॉज से, बट क्वालिटी होना चाहिए तो जितना 10 मिनट बहुत बड़ा गेम खेलते Of हैं course. लाइफ में। Okay, so let's do a bit of a rapid fire. Okay, and either you can both answer together or whatever couple wants to answer first. Either ways, that totally works. Sure. Okay, so window seat or aisle seat? विंडो। Okay, that was spontaneous. And okay, and while you said this doesn't really apply, and it's like asking mama acha lagte hain, papa acha lagte hain, हाँ, mountains or beaches? mountains, बीचेस। Okay, okay. More of a, like luxury resort or like backpacking and roughing it? backpacking and roughing it. लग्जरी Okay, आज के दिन। okay, I'm talking about it. yeah. Most spontaneous trip that you've ever taken together? Like, bas uthi aur chalo. McLeodganj, I think. Who's the better travel planner? Though I think you've already given us an Yeah, idea, but he's- Yeah, Yeah. he loves it. Right. So I have never tried. who's more likely to miss a flight? ये Me? Have you ever missed a flight? नो। No. We have. Yeah, last year we had a few misses, weather related. नोएडा से निकले और एयरपोर्ट पहुंचने में like 4 घंटे लग रहे हैं, मतलब Ah. crazy. Like those kind of things also happen sometimes. Yes, yes, yes. What's one travel item that you can never leave home without? Now baby stroller. स्ट्रॉलर Of आज के course. दिन द स्ट्रॉलर। Yeah, यस। yeah. One destination that you found was overrated. Like लोग बातें बहुत कर रहे थे इसके बारे में, but लगा यार अरे यार क्या है? Like any destination like that that's come to your mind? नहीं, मेरे माइंड में तो नहीं आती। We went to Pondicherry in wrong weather. तो I think इसीलिए मुझे वो उतना अच्छा weather plays. Actually weather तो बहुत Weather बड़ा रोल plays a प्ले करता है. very big वेदर का role. रोल है, पर कोई ऐसी जगह मुझे अभी तक ऐसी नहीं हाँ। लगी जो कि ओवररेटेड, मतलब कि सारी शानदार, जो मुझे तो बहुत Because the सही kind लगी। of way he plans trip. Hmm. Yeah, yeah. So let's look at couple dynamics, right? Who apologizes first after a fight? Me. Okay. I think we both. नहीं, मैं तो फाइट करता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा जवाब भी यही होता. मेरा जवाब भी यही होता. मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग ये लगता है कि he'll see कि मैं overwhelmed हूँ and he'll come and he'll start saying sorry कि यार मतलब, और को पता नहीं है क्या रीजन है और ये सेंस कर लेते हैं and he'll start massaging my feet कि नहीं तुम थक गई हो and then he'll also start saying कि यार you could have find a better guy, तुम्हें IT में चाहिए Google types वाला कोई, and I'm like मैं अभी किसी और बात से परेशान हूँ, प्लीज गेट अवे जाओ। So, what the trick is? Massage the feet and keep quiet. मैं समझ चुका हूँ इस बात है है ना, मसाज तो अच्छी लगती है। ये एक मेरे पास सॉल्यूशन है आज के दिन जो मैं समझ पाया हूँ। इसके पैर पे जो थोड़ा सा दबाने शुरू कर दूं तो कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही बट जाएगा। बोलना कुछ नहीं है, अरे यार मतलब मैं गुस्सा नहीं करता, कुछ बोल तो सकता ही हूँ ये नॉर्मली। प्रॉब्लम है यार, गुस्सा करना चाहिए थोड़ा सा, आता ही नहीं So, मतलब we उस have the तरीके से। same thing, है ना। but after some time ना you will realize अच्छा है कि I गुस्सा have नहीं realized, करता. I have realized. Early, better to have somebody who does not respond than someone who हाँ. screams. कि मुझे समझ में आ गई आज ही ऐसी कल ही ऐसी नहीं होगी, तो ठीक है कल आ ही जाएगा, कोई बात Of course. Who's more adventurous? शिवांशु, नहीं। Yeah. Who packs better? me now after baby. Right. Who takes better photos?
Yeah. Best. So a lot of the magic on Instagram is happening because of you then. Yes, exactly. Both of us. Yeah. From the photographic. She's a from the director, photographic photographer, aspect, सब कुछ right. यही है. Yeah. Editor. One thing that your partner does that makes every trip better, and that's to each of you. So one thing that he does, Shivanshu, that makes your trip better, and of course one thing that Monica does that makes every trip better. So let me Sure. start it. तो he has this habit of not telling things कि अगर itinerary plan की है तो he'll not tell कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब ऊपर से बता दिए ये है क्योंकि अब बेबी के लिए तो you have to know, and then we'll go to a place जो कोई कैफे या कुछ ऐसा जो मुझे बहुत अच्छा लगता होगा. I love nature वाली चीजें, कोई हाइक छोटी सी कर ली and all of that. He'll not tell it and then he'll just take me there. So I just love it. Like a lot of surprises and Yes. thing. Oh, I like that. भाई मोनिका का ये है कि जैसे अब बेबी के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कहीं पे भी जाते हैं, मैंने कहा यार बेबी ने शुशु कर लिया, बट शी हैज समथिंग, उसका कुछ ऐसा रहता है कि वो एक बैकअप प्लान to fix it. Always prepared. ऑलवेज प्रिपेयर्ड. तो मैंने कहा यार ये कहाँ से ले आई थी, हम तो ऐसे ही आ गए थे, The पर ये magic कहाँ of से a आ गया? woman. तो मतलब कमाल. तो A वो- mother, और एट द सेम टाइम वो एनर्जी जो उसके अंदर है, कुछ भी इस टाइम पे पूरा करने की, यार चल ट्रैक पे चलते हैं, चल वो एनर्जी जो उसकी इन्फेक्शियस और पॉजिटिव दोनों है, I think because तो the जिसकी वजह से मेरे को travel बूस्ट for मिलता है me, कुछ भी it's आगे a करने dream. में. मैं बहुत gratitude feel करती हूँ कि मैं ये कर पा रही हूँ. मुझे बहुत Love it. ग्रेटिट्यूड है इस चीज का. आई कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम जा रहे हैं ट्रिप पे तो ठीक है ना, तो हम तो जाते ही नहीं. दिस इज समथिंग दैट आई हैव ड्रीम्ड अबाउट एंड दिस इज समथिंग दैट आई विश्ड कि मैं ये कर पाऊँ और मैं कर रही I think you हूँ. manifested the right partner in your life to be able to I do think- what you wanted to do. थोड़ा सा पतला think किया था, so. थोड़ा मोटा हो गया मैं मैनिफेस्टेशन में. वो खुद का manifestation करना पड़ेगा. She can't manifest your way. अच्छे कितना कितना ही अच्छा पार्टनर क्यों ना हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो वियर्ड भी लगती हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो लगता है कि यार क्या कहाँ फंस गए, मतलब कभी कभी अभी same अभी भी after 24 years perfect of नहीं हो marriage, सकते. nobody's perfect. है ना? Even now we seeing sides of each other. We're like, oh my god. After all these years, I'm seeing a new side of हाँ me, ना? which I'm not liking very much. And vice versa. It's like, what is this? Wow. One word to describe your partner as a travel companion. So, Energy. and for you? Best. I Oh. like that. Let's take the parenting and travel aspect in now. So, what was harder? First international trip as a couple, or first international trip, or first, not even international, but first trip with the baby? Even going to a restaurant was harder with baby. मतलब घर से बाहर निकलना घर बहुत से हार्ड बाहर है. निकलना, एनीथिंग. yeah. Because तो- we started taking these small trips. हम उसको सुंदर दिल्ली में सुंदर नर्सरी ले, वो भी हमें लगता था कि हम यहाँ ले आए इसको. We are doing good. Yeah. Diaper bag or camera bag? Which one gets checked more often? Type. What's the biggest myth when traveling or about traveling with a baby? पहले 2 साल तक बेबी के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते. बहुत बड़ी मैथ है. Most unexpected benefit of traveling with a baby? अनएक्सपेक्टेड Unexpected बेनिफिट. I think you benefit. get to spend a lot of quality time, especially अगर आप full time हो दोनों के दोनों, तो आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हो बेबी के साथ. करते मेरा हो. आंसर है पेशेंस. Yeah, that's true. पेशेंस कूट के आती है ट्रैवल करने में. That's true. That's true. Oh my God. So true, so true. Yeah. Plane, train, or road trip with a baby? Which is your favorite and which is your baby's favorite? ट्रेन माय फेवरेट और बेबी फेवरेट भी ट्रेन. Train, yeah. Most memorable travel moment with your baby so far? I think we went to Vizag just a couple of months back, and we went to this beach, and he was just running. He was playing with the sand, getting wet, and running, and he was so happy. I mean, दिल से आया यार. Yeah. मतलब एक होता है ना, एक भगवान का आशीर्वाद होता है, मतलब वो वाला फीलिंग थी वो कि यार ये है वो पॉइंट जिसके मतलब सब कुछ हट चुका था. हमने ऐसा मोमेंट शायद नहीं देखा था. तो वो जितना खुश था वहां भागते हुए, बिल्कुल फुल, मतलब शायद यही भगवान होता होगा यार शायद. मतलब वो वाला any water body is Ganga for him. आपसे पूछना चाहूंगा दोनों से कि आप तो हमसे और भी बहुत लंबी जर्नी खेल चुके हैं, तो व्हाट मेक्स अ हैप्पी मैरिज आपके पर्सपेक्टिव से, दोनों के, कोई भी स्टार्ट कर सकता. I think a lot of things that even you mentioned, right? Like communication, respect,
I think those things are just very, very important. I would say those are probably like, the top two that come to my mind. So communication, respect for each other's, even views. Sometimes we don't agree on something, like, could be politics, could be something else. Could be Uh, children. Yeah, could be children, upbringing, etc. But I think, being respectful. Also, I think it helps if one person is, Quiet. yeah. Right. So when there's one person like who's like exploding, the other one has to like not go crazy. Like kabhi like we live in a gated community, and sometimes we see ऊपर बर्तन बुर्तन फेंके जा रहे हैं, चीख रहे हैं लोग, and you're like, damn man, and So Yes. fortunately, I think that's something that's not happened. In our home, I think that's been a big factor as well. Amazing, But yeah, amazing. something else that comes to your mind. Yes. The fact that you just listen to the person and acknowledge that they have this problem. Yes, yes. You are feeling this, I get you. Mm. And let's try to fix it. Yeah. Amazing. That is, I think, the number one thing. Like, so our biggest problems, when we've had, I've come out and said that, oh, this is, I'm really upset about this. He said, okay. And, the fact is he's tried. Huh. So after 1 week, it khatam ho jata, try. But the fact that, he's willing to try for that 1 week also, Yes, na, yes, and that yes. is, everything gets sorted out. Like, एक sorry भी बहुत बड़ी चीज होती है. I think the feeling बड़ी of चीज होती है. being heard Yeah. और कि चलो सुन लिया ना, नहीं सुन नहीं लिया. प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कोई बात नहीं, बट उसने सुन लिया ना. सेम इन आवर केस, मुझे लगता है कि women ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती हैं क्योंकि they are living in a Joint family. different environment. वो उसमें बड़े नहीं हुए हैं और वो उस थॉट के साथ वहां रह रहे हैं, एंड देयर इज समवन जो बात सुन रहा है. एटलीस्ट वो फिक्स नहीं भी होगा, आई थिंक 80% ऑफ टाइम. शायद 10-15 साल बाद ना हम दोनों भी इस सीट पे होंगे और यहाँ कोई और होंगे. आपके रास्ते में हम भी चल पड़ेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेशेंस आल्सो, एज यू हैव टू. Yeah, बहुत And again, reacting, so another very big thing is that the one thing I only do with him, which I don't do with anybody else, Huh. not the kids, not my family, not with Mhm. anybody else, is I control myself when I'm angry. So you haven't seen the worst of me. Because he's so shant and he's so respectful and nice. yes. And he's never, like screamed at me in anger or anything like that. So when I'm very upset with him, I walk for 2-3 days and I just let it go. And then after like about 3-4 days, I'll be like, I'm really pissed at you. Oh, My yeah. siblings say, And then I say it like, but then it won't be, so I won't feel the need to say hurtful things, so that is very important, in that fit of anger, don't say mean and hurtful things because you can't come back from that. Yes, that's हम true. अपना वर्जन देख पा रहे हैं. My sibling will say this to me कि when you're angry, आप हमारे साथ तो बहुत अलग होती हो, माता आ गई हो जैसे. With Jiju, how you're so kind. Yeah. मैंने कहा I उसके think साथ she and her मुझे brother है. also have that same equation. Yeah, but fight like mad. हाँ. So like, anything, screaming at each other. But है ना? नहीं, same. I think हमें लगता है कि he is a person or she is a person जिसके साथ हम बिल्कुल real हो सकते हैं और we can be ourselves. कितना मर्जी shout, you can't. yeah. ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल Yes. रिलेशनशिप है. यू हैव टू मेंटेन दैट रिस्पेक्ट. कभी कभी हो जाता है क्योंकि इट्स बिन लॉन्ग, इट्स बिन 9 years. कभी कभी हो जाता है कि व्हेन आई एम नॉट दैट रिस्पेक्टफुल या मेरी टोन खराब हो गई, स्पेशली आफ्टर बिकमिंग अ मदर, एंड आई हैव ऑलवेज रिग्रेटेड डूइंग दैट, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप को उसने बहुत नेगेटिव किया. आई थिंक Oh. वो नहीं होना चाहिए. मतलब ये सोचती थी फिर, लेकिन मुझे फिर मैं कहा मैं तो ठीक हूँ, मैं तो मस्त हूँ. कहते यार कोई कभी तो गुस्सा कर दे, कभी तो फाइट कर, मतलब कभी तो मर्दानगी दिखा. No, I can never say that. Earlier, I used to be like, why can't we have like a banter? Why can't we like, why can't you respond to me? Why can't we have like a nice fight? And I'm not like, it's okay. I don't need him to fight with me now. Yeah. So I'm happy doing all the chacha. Yes. It came with time, I think. Yeah, I think I don't think I was very patient as a child, हाँ. but I think it happened with time. I think experiences that Without life taught doing you. anything. No, again, I mean, yeah, no, I didn't do like conscious like meditation and all that. But okay, I think it's okay. like lessons life taught, and Uh-huh.
Yeah, I've had my struggles in life, so I think that had a lot of teachings. And then I'm like, जैसे बोलते हैं, don't sweat the small stuff. हाँ. छोटी चीजें, मतलब Yeah. like Yeah. save it for the bigger battles. Like these are things that can be that's managed. So that's my thought. But again, Shivanshu, Monica, absolutely amazing having you guys with us, ladies and gentlemen. घर पे जो लोग देख रहे हैं, remember Two Itchy Feets. Check out their Insta channel. I think really cool stuff. I'm sure we're gonna throw the handles in the comment section as well. I really enjoyed this conversation. मतलब Me too. totally unrehearsed, came in, just दिल से बात हुई है. And I think the connections in there. So I think it's what the world really needs. Like more people like you guys who just come out there and just authentically are putting out what they believe in. I think that's so good. So thank you for that. And Mrinalini, anything that you want to share? No, it's been wonderful having you all on this podcast. so And thank you much. so much for making the time. And So I'm much. sure people are going to really enjoy listening to this. Yeah. And Thank you for your having wonderful us. actually. insights. Thank you for It having was us. loved it. And we love This is our this first idea. time और मतलब first time इतना शानदार हुआ बहुत है मजा पता आया। नहीं अब इसके बाद बहुत कौन इतने शानदार कोई हो सकता है कि नहीं बट लेकिन मजा आ गया थैंक यू सो मच विश यू वेरी बेस्ट फॉर लव रोलर कोस्टर ये आपका Yes, आइडिया yes, जो है कमाल का अच्छा है है। मतलब But ये आइडिया अगर एक भी मैसेज दे पाया किसी को जिसको भी वो मैसेज लेना है तो हम जीत जाएंगे Awesome. Yes.